हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत विषय के पाठ संख्या 8, जिसका नाम है क्रमवीर कथा। तो हम लोगों ने 7 तक पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रमवीर कथा। नाम से ही स्पष्ट होता है कि हम लोग पढ़ेंगे क्रमवीर कथा। नाम से ही स्पष्ट है, क्रमवीर, जो क्रम करने में वीर हो, ठीक, उसी को क्रमवीर कहते हैं। और उसी के बारे में उसी की कथा है एक। तो एक ऐसे संक्षेप में बता रहे हैं आपको कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो अपने कर्मों के बल पे वीर बनता है, अच्छा आदमी बनता है, अच्छा ज्ञानी पुरुष बनता है। उन्होंने कई सारे परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले अंश विशेष दिया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे और एक एक लाइन का हिंदी अर्थ समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है पाठ विशेष में कि पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिन् पुरुषस्य कथा वर्तते। यानी पाठेस्मिन् मतलब यह पाठ, यानी इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में दिया गया है कि पाठेस्मिन्, यह पाठ समाजे दलितस्य, समाज के दलित वर्ग के ग्रामवासी, एक ग्रामवासी पुरुष की कथा वर्णित है, वर्तते। यानी इस पाठ में एक समाज के एक दलित वर्ग के एक पुरुष की कहानी वर्तित है। तो इसके आगे दिया हुआ है क्रमवीर असौ निजोत्साहेन विद्यां प्रापे महत् पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यानी असौ निजोत्साहन, यानी उनके अपने उत्साहन से, निज जो उत्साहन, संधि विच्छेद को भी आप लोग ध्यान में रखोगे क्योंकि आपको आपके वार्षिक परीक्षा भी आने वाले, तो उसमें भी संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो आप लोग बस किताब के जो लास्ट में दिया रहता है पदार्थ के ऊपर, भावार्थ के ऊपर जो संधि विच्छेद दिया रहता है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन संधि विच्छेद का उसी से आता है। और जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करवाएंगे तो उसमें भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ निजोत्साहन का अर्थ होता है निज जो उत्साहन, संधि विच्छेद हुआ तो अपने, निज मतलब अपना, उत्साहन मतलब उत्साह रहता नहीं है वो, तो निजोत्साहन यानी अपने उत्साह के बल पे विद्या प्रापम महत्व पदम, यानी विद्या प्राप्त करके महत्व पदम यानी अच्छा महान पद पर को प्राप्त करते हैं, लभ्यते मतलब प्राप्त करते हैं। उसके आगे समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में उनका सभी जगह सत्कार होता है, समाज में उनका सभी जगह सत्कार होता है। उसके आगे है कथाया मूल्य वर्तत यत निराशो न स्यात। यानी कथाया मूल्य, यानी कथा का जो मूल भाव है वह क्या है, जो कथा का जो मूल भाव है वह क्या है, यत निराशो न स्यात, हमें निराश नहीं होना चाहिए। स्यात मतलब चाहिए के अर्थ में हुआ लकार, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्व, उसके आगे है उत्साहेन सर्वम कृतुम परभवते, यानी उत्साह से सभी कामों को, सर्वम कृतु यानी सभी कामों को करना चाहिए, कामों में लगना चाहिए। यानी हमें किसी भी काम को करने में से पहले निराश नहीं होना है, हमें सभी कामों को करना है, चाहे वो सफल हो चाहे ना हो, पर प्रयास तो करना है। यही मूल अर्थ है इस कहानी का, यह कथा का। तो उसके आगे हम लोग आगे में जो अब कहानी जो शुरू होती है उसके बारे में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दिया गया है, तो उसमें आप देखिए आगे, अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम पराय प्रांतरे बीकन टोला नाम ग्राम। यानी अस्ति बिहार, यानी बिहार में, अस्ति जो लास्ट में होता है उसको यहाँ पे पहले दिया गया है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि अस्ति बाद में आता है, ठीक। तो उसका हम लोग हिंदी अर्थ बाद में करेंगे, चाहे वो पहले हो या कहीं भी हो, ठीक है।
उसका अर्थ हम लोग बाद में ही करेंगे। उसके आगे है बिहार राजस्य दुर्गम पराया, यानी बिहार राज्य के दुर्गम यानी कठिनाई भरा। तो दुर्गम पराया प्रांत यानी कठिनाइयों से भरा प्रांत, जिसका नाम है, एक गांव का नाम है भिखन टोला। वहाँ की कहानी है। एक गांव था जो बिहार राज्य के दुर्गम पराया यानी कठिनाई में जीने वाले भिखन टोला गांव है। उसके आगे है निवसंती सम तत्रा निर्धनो, यानी निवसंती यानी वहाँ बहुत गरीब, तत्रा निर्धना यानी बहुत गरीब, शिक्षा विहीना यानी शिक्षा विहीन, क्लिष्ट जीवना जना, वहाँ के जो क्लिष्ट जीवन यानी कठिनाई से भरा हुआ जीवन जीते थे। वहाँ के लोग बहुत अधिक गरीब, शिक्षा विहीन, शिक्षा से वंचित, शिक्षा अशिक्षित कह सकते हो, अशिक्षित और क्लिष्ट जीवना यानी कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत करते थे यानी रहते थे। उसके आगे है तेसे वांतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामद बहि स्थिताया कुटिया नयव सत, यानी उन्हीं में से एक परिवार ग्राम से बहुत दूर, बहि स्थिता बहुत दूर स्थित कुटिया में रहते थे। उसी में से एक परिवार था जो गांव से काफी दूर एक कुटिया में रहता था। उसके बाद है कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिजानाम आतप मात्राद रक्षति न वृष्टे, यानी कुटिया में जो लोग रहते थे उनका जीना कठिनाई था, यानी वहाँ पे जीवन जीना बहुत ही कठिनाई भरा था। परिवार जना आतप मात्राद, यानी वहाँ जो लोग रहते थे वो केवल धूप से बचने के लिए, न वृष्टि और न कि वर्षा से। वहाँ जो कुटिया बना हुआ था उसकी ऐसी हालत थी कि वह सिर्फ धूप से बचा पाता था, न कि वर्षा से। अगर वर्षा होती थी तो सारे लोग भी वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका जीना बहुत ही कठिनाई से भरा रहता था, वह केवल धूप से बचाता था। उसके आगे है परिवारे स्वयं गृहस्वामी, परिवार में स्वयं गृहस्वामी यानी घर के मालिक, तस्य भराया और उसके पत्नी, भराया मतलब पत्नी, ठीक है, भराया मतलब पत्नी, तरेओ का पुत्र और उसके एक पुत्र, कन्यसी दुहिता चेतसा नाम, और उनकी एक छोटी बेटी रहती थी, ठीक है, वहां रहती थी। उनके परिवार में कौन कौन रहता था? तो एक को खुद घर के मालिक गृहस्वामी, उसके बाद उनकी पत्नी, उसके बाद उनके एक पुत्र और एक छोटी पुत्री, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया है तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित, यानी तस्मात् यानी उन ग्राम में, यानी उस ग्राम में कोसों मात्र दूर, कोस एक कोस दूर, यानी कोस मात्र ही दूर एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासने, यानी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा स्थापित थी, ठीक है। उस गांव से एक कोस मात्र दूर ही एक प्राथमिक विद्यालय जो प्रशासन थे, प्रशासन मतलब यहाँ संस्कृत में अर्थ होता है सरकार, तो सरकार द्वारा स्थापित था, ठीक है। एक कोस मात्र दूर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित था। उसके बाद तत्र एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य का शिक्षक समागत मतलब आना, आए, ये होता है। तो तत्र एक यानी वहाँ एक, तत्र जो एक, तत्र एक वहाँ एक नवीन दृष्टि यानी नए दृष्टि के, यानी कहते हैं ना नवीन दृष्टि, यानी काफी अच्छे आधुनिक काल के, उच्च विचार मतलब आधुनिक विचार के, संपन्न सामाजिक सामरस्य इका, यानी समाज से समता, मतलब सामाजिक जो समता में रहते, यानी
सामाजिक समता प्रिय, यानी सामाजिक में जो भी अच्छे लोग होते हैं उनसे प्रिय बनाने वाले सामाजिक समता प्रिय शिक्षक आए, समागत एक शिक्षक आए। उसके बाद बेकन टोला दृष्टुमगाते स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्या अर्मय्यने स्वभावेनुभूत, यानी भीकन टोला में आते ही वहाँ एक दलित बालक को खेलते हुए देखा। यानी वहाँ पे भीकन टोला को देखने आए जो शिक्षक आए हुए थे, वो एक दलित बालक को खेलते हुए देखा और उसके स्वभाव से आकर्षित हो गए। कौन आकर्षित हो गए? तो वो शिक्षक, वो जो खेल रहा था बालक, उसके आकर्षण से उनमें कुछ ऐसे गुण दिखाई दिए जिससे वो आकर्षित हो गए। शिक्षक आकर्षित हो गए उससे। तो उसके आगे शिक्षकम बालके में न स्वविद्यालय अन्य स्वयं शिक्षितुम भत। तो वो जो शिक्षक थे वो बालक को अपने विद्यालय में नामांकन करवाए और खुद शिक्षा देने लगे। ठीक है, वो जो बच्चा खेल रहा था, दलित जो खेल रहा था बच्चा, वो शिक्षक उससे आकर्षित होकर उस बालक को अपने विद्यालय में लाए, नामांकन करवाए और स्वयं उन्हें शिक्षा देना शुरू कर दिया। स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसके आगे है बालकोपि, यानी बालक जो अपि मतलब भी और बालक मतलब बालक, तो बालक भी तस्य शिक्षण शैल आकृष्ट शिक्षा कर्मम जीवनस्य परमा गतिरिति मन्ये मानो निरंतरम अद्य अवसाने विद्या अधिगमाय निरतो भवत। यानी बालक भी उनके शिक्षक के शिक्षण शैली से आकर्षित हुए और शिक्षा कर्म को ही अपनी जीवन की गति बना ली। शिक्षा को ही अपने जीवन की गति बना ली। उन्होंने ये तैयार कर लिया कि हाँ, मुझे शिक्षा ही करना है। वैसे तो बच्चा पहले खेलता रहता था। वो शिक्षक आए भीखनटोला गांव में, उसके बाद उन्होंने उस बच्चे से आकर्षित हुआ, वो अपने विद्यालय में रखे। उसके बाद उन्होंने खुद से शिक्षा दी और वो जो बच्चा था उसके शिक्षक के शिक्षण से काफ़ी आकृष्ट हुआ और उस पढ़ने में मन लगने लगा। तो वो शिक्षा को ही अपना सारा गति प्रदान कर दी, यानी शिक्षा में ही सारा मन लगाने लगा। उसके आगे है और उसे वो शिक्षा निरंतर करता रहा और उसके आगे कर्मशः और विद्या को ही अपना जीवन मान लिया। उसके आगे कर्मशः उच्च विद्यालयम गतस्सेव शिक्षस्य अध्यापिने स्व अध्याविषने च प्रथम प्रापर, यानी कर्मशः इसमें दिया गया है कर्मशः उच्च विद्यालय गतस, यानी कर्मशः उच्च विद्यालय में, यानी कर्मशः उच्च विद्यालय में नामांकन कराया और वहाँ से शिक्षक से, यानी खुद शिक्षक से पढ़ा करते थे और उन्होंने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी वो जो उसके बाद उस बच्चे को विद्यालय में नामांकन करवाए, उसके बाद काफ़ी अच्छी पढ़ाई करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वही करा प्राथमयम प्राप, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद छात्राम अध्ययनम तप इति भूयो भ स्वविद्या गुरुनो उपदिष्टो स बालको पित्रोर्थापि छात्रवृत्ति कन्यस छात्रम, यानी कन्यस मतलब इससे पहले बताए हुए थे हम लोग, होता है छोटी, यानी छोटा या छोटी। ठीक है, छात्र नाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरत्य महाविद्यालय प्रवेश लभतम, यानी
छात्र का अध्ययन ही तप है, यानी छात्रों का अध्ययन ही तप है, यानी छात्रों का अध्ययन ही तप है। या बार बार अपने गुरुओं के उपदेश को पाकर वह बालक अपने पिता के अर्थाभाव, यानी दिया गया यहाँ पित्रोर्था भाव्यपि, यानी पिता अपने पिता के अर्थ यानी आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर और अपने से छोटे बच्चे को अध्ययन करके वो अपने शिक्षण का धन अर्जित किया और नगर में जाके महाविद्यालय में प्रवेश किया। ठीक है, पिता के आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी वह प्रथम स्थान पाकर महाविद्यालय में, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके भी वो छात्रवृत्ति भी प्राप्त की और उसके बाद अपने से छोटे बच्चे को पढ़ा के शिक्षा दे के वो शहर में जाके महाविद्यालय में नामांकन भी करवाया। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हुई होगी तो कमेंट में जरूर लिखें, जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद है, अब लोग आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्ग च सदा विहित चेतसा अकृत काल छेपे स्व अध्याय निर्तो भूत, यानी तत्रापि वहाँ भी, यानी कहाँ तो वहाँ भी, यानी नगर में जब महाविद्यालय गए हुए थे तो वहाँ भी, यहीं पे बात कर रहा है लोकेशन की, कि वहाँ भी गुरु नाम प्रिय, गुरुओं का प्रिय हो गया, सतत यानी सदा ही, सदैव पुस्तकालय स्ववर्गीय पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा विहित चेतसा, यानी सावधान मन से, यानी सादगी मन से, यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं, यानी शांत मन से आकीर्त काले छेप, यानी अच्छे से स्व अध्याय, यानी अपने खुद की अध्याय को निरंतर रखा। यानी वहाँ जो गए हुए थे महानगर के महाविद्यालय में, तो वहाँ भी गुरुओं के प्रिय हो गए और वह, यानी जो बालक था वह पुस्तकालय में और अपने वर्ग में शांत मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। ठीक है, शिक्षा अर्जित करने लगा। अकृत काल छेपे, यानी बिना समय नष्ट किए हुए, यानी समय नष्ट किए बिना वो पढ़ाई में लग गया। 100 अध्याय यानी अपने पढ़ाई में लग गया। उसके बाद है महाविद्यालय से पुस्तक गारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसाधसो कृतवान। जो महाविद्यालय की पुस्तकालय जो थे, पुस्तकालय घर, वहाँ पे बहुत सारे विषयों की पुस्तक को आत्मसात कर चुके थे, यानी हृदय में रख चुके थे, यानी पढ़ चुके थे और अच्छे से याद भी कर चुके थे। उसके बाद है उसके बाद वहाँ पे स्नातक परीक्षाया विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय ख्यातिम वर्धते, यानी वहाँ पे स्नातक की परीक्षाओं में भी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाकर अपने महाविद्यालय का भी नाम ख्याति कर चुके थे, यानी अपने महाविद्यालय का नाम भी ऊंचा कर चुके थे। वो तो खुद का नाम ऊंचा कर ही चुके थे, उसके बाद अपने महाविद्यालय में भी ख्याति अर्जित प्राप्त की और अपने महाविद्यालय का भी ख्याति प्राप्त किया। उसके बाद सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेशे राम इति शब्द सूर्योत समनगरम महाविद्यालय परिसरे च। अब यहाँ पे उस बालक का नाम उजागर किया गया कि उस बालक का नाम क्या था। ठीक है, तो उस बालक का नाम था राम प्रवेश राम, ये नाम था। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, राम प्रवेश राम। ये अक्सर पूछता है कि ऐसे पूछेगा कि क्रमवीर कथा में कौन सा बालक क्रमवीर था, तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे दिया गया सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश इति शब्द,
राम प्रवेश ही शब्द सूर्यतः सुना जा रहा था। सम नगरम और अपने नगर और अपने विद्यालय परिसर का भी नाम ऊंचा किया। उसके बाद है ना जानता पित्रावश्य विद्याजन्य प्रतिष्ठाम, और उसके माता पिता पित्रावश्य यानी अपने उसके माता पिता यानी उस बालक के राम प्रवेश राम के पिता माता पिता विद्याजन्य विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा यानी विद्या से प्राप्त जो प्रतिष्ठा था उसको कभी जान नहीं सके, ना जानता। क्यों जान नहीं सके? क्योंकि पहले ही दे चुका है कहानी में कि वो जो गांव था वो शिक्षा विहीन था। यानी वहां पे कोई भी बालक हो या जो बच्चा हो या जिनके उनके गुरु उनके माता पिता हो, वो कोई भी शिक्षित नहीं थे, शिक्षा से वंचित थे। इसलिए उसके पिता भी ये जो विद्या से प्राप्त जो प्रतिष्ठा था उसको कभी जान नहीं सके। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दिया गया वर्षा अंतरेशो यानी एक वर्ष के अंतराल में यहाँ वर्ष जो अंतरे यानी एक वर्ष के अंतर के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्याय सायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानवाप, यानी एक वर्ष के बाद भी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्याय अपने अध्ययन के बल पे और व्यापक विषय के ज्ञान से उन्नतम स्थान अपी यानी ऊंचा स्थान प्राप्त किया। कौन सी परीक्षा में? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। कौन सा परीक्षा में? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में एक वर्ष के बाद वह बालक राम प्रवेश राम केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त किया अपने ज्ञान और व्यापक विषय के ज्ञान के बल पे। उसके बाद है साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन सर्मेन अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। यानी उसके बाद परीक्षा होने के बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ के जो सदस्य होते हैं, समिति के जो सदस्य होते हैं, उनके व्यापक ज्ञान और तत्रापि तरदि से परिवार परिवेश से और उसके राम प्रवेश राम के परिवार परिवेश को सुनकर और उनके श्रम अभ्यास और उनके अभ्यास से काफ़ी खुश हुए और प्रीता मतलब हो गया नाज, यानी उन पे नाज हुआ। क्या हुआ कि जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद राम प्रवेश राम की परिवार उसके व्यापक ज्ञान के और उसके बाद परिवार के जो परिवेश था उससे और उनके श्रम अभ्यास यानी उनके अभ्यास से परिश्रम पर काफ़ी नाज किए समिति के सदस्य। और उसके बाद है और लास्ट पैराग्राफ है कि यानी आज मतलब आज राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांत केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। यानी आज राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र सरकार में प्रभुता प्रवर्तते काफी अधिक है। यानी क्या कहा गया है कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। और उसके आगे दिया गया है कि तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय सामर्थ्य सर्वेषाम वर्जके वर्तते। और उसके प्रशासन क्षमता यानी सरकार की जो क्षमता होती है वो और संकट काल में निर्णय लेने के सामर्थ्य यानी संकट काले च निर्णय सामर्थ्य है। यानी
उनके प्रशासन क्षमता यानी सरकार की क्षमता को कहाँ पे करना है वो, और यानी उसकी क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता सबों के लिए आकर्षक रही है, यानी आकर्षित की है और काफ़ी अच्छा रहा है, तभी तो आकर्षित की है। उसके बाद नून मसो क्रम बीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजात, यानी नून मासा क्रम बीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे, यानी ये क्या कहा गया है कि अवश्य ही यह क्रमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन लोकप्रिय हो गया। यानी वो जो राम प्रवेश राम था वो अपने अभ्यास से प्रयास करके वो क्रमवीर के बाधाओं को पार करके शासन यानी सरकार के प्रशासनिक केंद्र में प्रशासनिक सरकार में लोकप्रिय रहा। उसके बाद है सत्यम उक्तम, यानी सत्य ही कहा गया है, सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया। यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, सत्य जोर उक्तम, ठीक है। सत्यम उक्तम का संधि विच्छेद हो गया, सत्य जोर उक्तम, सत्यम जोर उक्तम। तो क्या कहा गया है सत्य ही कि उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी, यानी उद्योगिना यानी परिश्रमी पुरुष ही पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी, परिश्रमी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है, लक्ष्मी को अर्जित करता है। लक्ष्मी मतलब यहाँ पे धन से तुलना किया गया है कि परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वर्ण करती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर खत्म होता है। तो उसके आप लोग इसके बाद आप लोग बुक में देखोगे कि उसके बाद है पदच्छेदा और उसके बाद है संधि विच्छेद भी है, उसके बाद पदार्थ भी है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे क्योंकि आने वाला जो वार्षिक परीक्षा है उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन रहता है और इसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ते रहिएगा और काफ़ी अच्छे से ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान रखिएगा, ना ही केवल संस्कृत में बल्कि और सब भी सारे सब्जेक्टों को भी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए शिवा क्लासेस और सीखते रहिए। धन्यवाद।